सत श्री अकाल जी। मैं गुरजतिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV। अज का एक विशेष प्रोग्राम लैके तुहाडे सामने पेश होण जा रहे हैं। अजकल जमाना AI का। AI बिल्कुल नवीं समझ लो भी मार्केट च आई है। लोगों को पता नहीं भी ये की चीज़ है। पहला जमाना हुंदा सी गूगल का, गूगल च कोई सर्च पाउणी तो असीं उहनूं उहदे तो कोई जिहड़ी भी चीज़ सानूं चाहीदी हुंदी सी ओह आपां उहदे चों लभदे सी। हुण एडवांस काफ़ी हो गया। लोकी जिहड़ी दुनिया खास करके बहुत एडवांस चली गई है। काम जिहड़े आ AI या ChatGPT ते होण लग पे आ। साडे स्टूडियो विच अज विशेष तौर ते रोहित कुमार आए आ जिहड़े कि AI स्पैशलिस्ट है। उन्हां कोलों असीं जानकारी लवांगे कि आखिर AI ते ChatGPT की चीज़ है। आओ सब तो पहला स्वागत करते हैं। स्वागत है रोहित जी। सत श्री अकाल भाजी। रोहित जी, जिस तरह मैं दस के हटिया कि अज असीं AI ते तुहाडे नाल गलबात कर रहे हैं। हाँ जी, तुसीं बहुत माहर हो AI दे ते काफ़ी काम कर रहे हो इहदे ते। अमेरिका च रहिंदे हो। अमेरिका एक अजिहा कंट्री है जिथे AI दा काफ़ी बोलबाला इत्थे बहुता हैगा विस्तार वो अमेरिका च होया। हाँ जी। पहला असीं गूगल दे थ्रू कोई सर्च पाउंदे सी। AI की चीज़ आफ्टर ऑल इहदा गूगल ते AI दा की फर्क आ आपस च? पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा कि मैं लोगों के बीच ये जानकारी दे पाऊँ जी। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये AI है क्या। AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। तो ये एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस ही कई ही प्रोग्राम ही है। तो उसमें इसको इस तरह ट्रेंड किया गया है कि ये एज अ ह्यूमन एक्ट करे, ह्यूमन सुपर इंटेलिजेंस की तरह एक्ट करे। ये सोचे, थिंक करे और उसके बाद में उस पर विचार करे एंड गिव अस द आंसर, एक्ट करे उस पर। ठीक है, तो इस हिसाब से AI मॉडल को ये ट्रेंड किया गया था। देन AI मॉडल ट्रेंड करने के बाद उसके बाद बहुत मल्टीपल मॉडल्स आए। ChatGPT आया, जेमिनी आया, क्लाउड आए। सो उसके बाद बहुत सारे AI मॉडल आए। तो अब हम दिनचर्या के अपनी कोई भी लाइफ में इन मॉडल्स को, ChatGPT को हम कैसे यूज करें, क्या ये मॉडल काम कर सकते हैं हमारे लिए, क्या चीज़ ये कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते। मैं माफ़ी चाहुंदा कि हिंदी बोलते मैं पंजाबी बोलदा ते कई बारी मिक्स हो जाता। ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ भी AI ਜਦੋਂ यूज़ करना आम बंदा यूज़ कर सकता इनू? हाँ, इसमें कोई भी बंदा यूज कर सकता है। इसमें आपको बस अपना गूगल की आईडी या आप ईमेल आईडी अपनी लॉगिन करो, उसको एक्सेस करके आप ChatGPT पे, ये गूगल का खुद का AI मॉडल है जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का AI मॉडल है, उसको कोपायलट बोलते हैं। हर एक का एक AI मॉडल है। तो आप उसको जस्ट आपकी जो ईमेल आईडी है या गूगल ईमेल आईडी से लॉगिन करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा। इसको आप अपने फोन पे भी कर सकते हो और अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, किसी पे भी यूज कर सकते हो। जी जी जी। हाँ जी। तो इसका मतलब इसका कोई एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करना पड़ेगा? चाहे वो फोन है, चाहे इसका वो ऐप भी है। इसका ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट वेबसाइट भी है। वेबसाइट पे आप डायरेक्ट वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना होता है बार बार, और ऐप में आप एक बार लॉगिन होते हैं तो वो इंस्टॉल्ड रहता है, तो आप अगेन उसको लॉगिन नहीं करना पड़ता। तो आप जब भी चाहे उसको यूज कर सकते हो। बट वेबसाइट में आपको एक बार लॉगिन करनी पड़ती है आईडी। देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन वट एवर द टास्क यू वांट। कोई भी जो टास्क करवाना है, कुछ भी चीज कोई भी परफॉर्म करवाना है टास्क, आप उससे ChatGPT से हो गया या और कोई भी AI मॉडल्स है उनसे करवा सकते हो। कई बार लोगों को ये रहता है कि ये जड़ा हैगा यदि जड़ी तुसी ऐप डाउनलोड करोगे ओदा कोई पे करना पैंदा कि वो फ्री है बिल्कुल? जो फिलहाल अभी मैं आपको जानकारी देता हूँ, इसमें ChatGPT में बहुत सारे मॉडल आए थे। ChatGPT आया, फिर ChatGPT मिनी वर्जन आया, then 4.0 आया। अभी लेटेस्ट जो ChatGPT 5.0 है ये फ्री एक्सेस है। तो अच्छा। आप इसको कोई इसका पेड वो नहीं है, तो आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इसको ChatGPT को जो कोपायलट है उसको भी आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। बट इनकी लिमिटेशन रहती है कि आप इतने ही टास्क करवा सकते हो। अगर उससे ज्यादा उसको टास्क करवाने हैं तो आपको एक पेड सब्सक्रिप्शन है वो फॉलो करना पड़ता है। ये तो हो गया ऐप की गल भी। जे ऐप च तुसीं इस तरह यूज करते हो तुहानूं पेमेंट करनी पऊगी। जे तुसीं ज़्यादा यूज कर जांदे हो ओवर लिमिट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जे असीं सर्च पा के उहदे विचों उहदे उहनां दी जिहड़ी वैबसाइट है उहदे थ्रू जाने फिर भी कोई पे करना पैंदा?
वेबसाइट भी हो या ऐप हो, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है। ओके, तो एक आप डिवाइस पे एक तुसी ही- लिमिटेड बस हाँ, वो ऐप प्रोवाइड कर दिया है, वो वेबसाइट है। जी। ठीक है, अगर आपने ऐप नहीं इंस्टॉल कर रखा है तो आप वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके उसको एक्सेस कर सकते मतलब हो। एक डिवाइस ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, लिमिट है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੀ ਇਹ ਲਿਮਟ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿ नहीं, ਇੱਕ ये ਹਫ਼ਤੇ ਚ? एक दिन की लिमिट रहती है। अच्छा, लाइक एक दिन की है। एक दिन की लिमिट रहती है, अच्छा। महीने की नहीं। इसमें लाइक आप एक दिन के 10 टास्क करवा सकते हो उससे। सो 10 टास्क करवा के आप उसके बाद और टास्क करवाने हैं तो आप उसको लाइक यू हैव टू पेड अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट एंड देन आप अनलिमिटेड टास्क करवा सकते हो उसमें। ਓਕੇ, ਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇ हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? Normal- 10 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हमें नॉर्मल कामों के लिए कैसे चाहिए कि मेरे को कोई ईमेल लिखना है, जी। ठीक है, मेरे को कहीं पे भी ईमेल लिखना है, मेरे को इतनी अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं जस्ट कोई भी language नहीं आती। कोई भी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, तो मैं जस्ट उसको एक प्रॉम्प्ट होता है कि मेरे को ये चीज के लिए ईमेल लिखना है, उसको वो लिख दीजिए और वो पूरा पूरा ईमेल बना के दे देगा आपको। जी। तो ये नॉर्मल टास्क हो गए, डे टू डे टास्क। मेरे को कोई अकाउंट का कुछ आया डाटा और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा फाइल को, और उसमें एक अपलोड करने का ऑप्शन होता है। उस फाइल को अपलोड करने के बाद फिर मैं उसको बोलूंगा कि आप ये फाइल को एक्सेस करके बताइए, इसमें कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं समझ में आ रही, ही विल गोना थिंक, वो उसके बाद थिंक करेगा एंड ही विल गोना एक्ट लाइक अ ह्यूमन वे, जस्ट लाइक जो भी स्पेशल पर्सन होता है। अगर आपको अकाउंट का डाटा एक्सेस करना है, ही विल गोना एक्सेस लाइक अ अकाउंट स्पेशलिस्ट। ਜਿਹੜਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। हाँ जी। ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵਗੈरह ਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। तो पाजी इसको मैं थोड़ा बताता हूँ कि चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी इज अ जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसको ट्रेन किया गया है बहुत सारे डाटा से, बुक्स से, वेबसाइट से। सो इसको ऐसे ट्रेन किया गया तो इसको जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको जो फीडबैक से उनको ट्रेन किया गया तो उसको रिप्लाई दे, और उसके बाद जो अगर कोई भी क्वेश्चन उस आंसर से बन रहा है तो उसका भी वो आगे आंसर देगा। ओके। तो इसमें लाइक हम ऐसे इसको नॉर्मल डेज में कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे जैसे वो हमारे बिजनेस पर्सन है तो वो कैसे यूज कर सकते हैं। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇदेमंद है? अजी बिजनेस हो या प्राइवेट को कोई भी बंदा यूज कर सकता है, लेकिन बिजनेस वाले फायदेमंद है business फायदेमंद है। अगर मान लो मेरे को एक नया बिजनेस खोलना है, ठीक है, मेरे को नाम सजेस्ट नहीं हो रहा, क्या मैं बिजनेस का नाम सजेस्ट करूं। सो आई विल पुट द आई एम ओपनिंग, मैं ये बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, मेरे को ये बिजनेस नेम सजेस्ट करो। सो वो पूरा बिजनेस नेम सजेस्ट कर देगा। वो अगर मेरे को अभी बिजनेस नेम ये कहीं पे रजिस्टर्ड है, ही विल गोना चेक, वो अपने आप देखेगा कहीं पे ये बिजनेस नेम रजिस्टर्ड ना हो। उस बिजनेस नेम की कोई डोमेन रजिस्टर्ड है, वो चेक करेगा, वो बिजनेस नेम की कोई डोमेन रजिस्टर्ड नहीं अच्छा। है। जो काम मेरा 2 घंटे में लगना था वो मेरा काम 2 मिनट में हो जाएगा। ओके। हाँ, मेरा बिजनेस नेम हो गया, ठीक है। अभी ये बिजनेस के लिए मेरे को आज मान लो अभी आज मेरे को रेस्टोरेंट लोगो बनाना हो, मेरे को रेस्टोरेंट ओपन किया है, ओके। ठीक है, ये मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया है तो उसका बिजनेस प्लान मैं कैसे बनाऊं, या हमारे जो अभी तो ये बिजनेसमैन है, जो हमारी यूथ जनरेशन है, उनको कोई ऐप बनानी है, आप 5 मिनट में 10 मिनट में सारा कोड लिख के ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो जी, ठीक है। तो वो पूरा कोड लिख देता है, और कोड लिखने के बाद आपको क्लाउड मॉडल में जाना पड़ता है, कर्सर में जाना पड़ता है, और पूरी की पूरी 5 मिनट में ऐप बना सकते हो आप। तो नॉर्मल जो बिजनेसमैन है वो किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ईमेल लिखना है कोई भी तो आप ईमेल यूज कर सकते हो ईमेल के लिए। देन आपको कोई मार्केटिंग कैंपेन है, लाइक आपका रेस्टोरेंट्स के लिए क्या क्या मैं मार्केटिंग वो करूं, इसमें क्या स्ट्रेटजीज लगाऊं कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस का डाटा देना उसको, फाइनेंशियल कि मेरा बिजनेस ये चीजें फाइनेंशियल डाटा उसको। सो व्हाट शुड आई डू कि मेरा बिजनेस और इम्प्रूव हो जाए, और क्या क्या मैं डील्स लगाऊं। फॉर एग्जाम्पल लिकर स्टोर्स हैं तो मैं क्या क्या डील्स लगा सकता हूँ, उसमें आप प्राइस डाल सकते हो, उसका प्राइस डाल के ही विल गोना पुट, वो पूरा एक्सेस करेगा डाटा को और वो डील्स बना के दे देगा, ठीक है। सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, अब हम क्या करते थे, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए एक प्रोफेशनल बंदा हायर करते थे। सो ही हिमसेल्फ विल गोना एक्ट एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर्सन। यानी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ EMPLOYE ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, नहीं ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰੂਗਾ। हाँ जी ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਮ पब्लिक ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ AI ने कर देना। हाँ, अभी नुकसान ऐसे हैं क्योंकि कुछ AI के ऐसे मॉडल्स भी हैं जहाँ पे पिक्चर्स मॉडल कि हम वीडियोस बनाते हैं। अब मैं आपकी वीडियो में कहीं भी कोई वीडियोस है आपका फेस लगा सकता हूँ वहाँ पे जी, वो बहुत तो माड़ी वो रॉन्ग पार्ट है। लोग की ब्लैकमेल कर ब्लैकमेल कर सकते हैं तो वो वीडियोस लगा के आपके पेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। वो सारी ऐसी चीजें हैं। तो वीडियो कंटेंट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट कि वीडियो में आप कुछ भी करा सकते हैं। इवन आपने देखी होगी लोग प्रेसिडेंट के नाल मीट करके दिखाते हैं कि हाँ, इवन वीडियो भी बन जाती है, वीडियो भी बन जाती है, सारा कुछ सब कुछ बन जाता है। आपको एक सारा कुछ जो ये ChatGPT है एक प्रॉम्प्ट के नाल वर्क करता है जी। आप जितना अच्छा इनपुट दोगे उतना अच्छा ही अच्छा आउटपुट निकालेगा। ये नहीं मैंने ये लिख दिया जस्ट 2 लाइन में कोई चीजें लिख दी और वो मेरे को आउटपुट अच्छा बना के दे देगा। उसको एक जैसे हम बच्चे को बताते हैं कि भाई तुम कैसे सीखो, उसको एक सिखाने के वे में एक चीज प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, तब वो एक बेटर वे में आउटपुट निकाल के देता है हमें जी। अच्छा रोहित जी, ये दसो कि इन फ्यूचर AI ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ? तो आगे जो फ्यूचर में 30% ऑफ वर्कफोर्स वो खत्म हो जाएगी, चाहे वो IT सेक्टर से हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में 30% वर्कफोर्स खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो बेस लेवल की जो सॉफ्टवेयर में कोडिंग होती थी वो AI कर देगा सारा कुछ। अभी AI एजेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, उस AI एजेंट्स में हम ट्रेन करते हैं। लाइक हम लोग, आपने देखे होगा, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, तो अब हम AI एजेंट्स बना सकते हैं जो आपके बिहाफ का, आपको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक प्रॉम्प्ट देना, एक वर्क फ्लो बनाते हैं हम उसको और उसको ट्रेन करते हैं, उसको कमांड देना है, वो आपके पोस्ट भी कर देगा और जो जिन बंदों को कमेंट करना है वो सबको जाके कमेंट भी कर देगा, रिप्लाई दे देगा। हाँ, या उसको ऑर्डर करना है कुछ भी है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। जैसे मैंने एक बार एक AI एजेंट बनाया था, तो मैंने कोई टिकट बुक करनी थी, उसका मेरे पास कूपन कोड नहीं था। सो एक एजेंट बना के आई पुट की उसने पूरी की वेबसाइट एक्सेस करी और पूरे सर्च इंजन को गूगल पे सारे एक्सेस करके सब कूपन कोड्स अपने आप लगाए। अगर मैं अभी कूपन कोड सर्च करता या कुछ करता तो मैं आधा घंटा इतना सारा टाइम लगाता, उसने 2 मिनट में 1000 कूपन कोड लगा के मेरे को एक करेक्ट कूपन कोड दे दिया। रोहित, जैसे किसी ने कोई इसकी स्टडी करनी है आफ्टर +2 के बाद, उसको क्या कोर्स लेने पड़ते हैं इसके लिए? इसमें पहले शुरुआत से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से इसका बेसिक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद मास्टर्स करनी पड़ती है मशीन लर्निंग में। तो जो बेस है इसका कोडिंग से ही स्टार्ट होता है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि भाई कोडिंग चली गई है, जो बेस है इसका कोडिंग से ही स्टार्ट हुआ है। आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी, पाइथन का वही बैचलर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप मास्टर्स करते हैं मशीन लर्निंग में। बट आप अभी हम बोलेंगे हम मेरे को ग्रेजुएशन से पहले अगर मेरी तो अभी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी? आप AI एजेंट्स बना सकते हैं आप। हाँ, आप इनके मॉडल्स को, जरूरी नहीं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको बस एक प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, एक कम्युनिकेशन करने आनी चाहिए। जैसे आप मेरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वैसे ही मेरे को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है कि मेरे को ये चीज करनी है, तो मैं इसको कैसे बताऊं कि ये चीज तू करे। तो जितनी अच्छी तरह मैं उसको समझाऊंगा वो उतनी अच्छी तरह क्लैरिफिकेशन। हाँ, तो कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन में ही अंडरस्टैंड द इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज, तो हमें उसको बेटर फ्रेजेस में और उसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज में उसको बताना है कि हमें ये चीज़ बिल्ड करनी है और ये चीज़ बनानी है, मेरे को यह चीज़, मेरे को ये टास्क परफॉर्म करना है, तो मेरी आप इस चीज़ में हेल्प कीजिए। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਉਹਨੇ ਕਮਾਂਡ नहीं देनी, ਉਹਨੂੰ AI ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ऐप है किसी होर लैंग्वेज च भी दे सकते? हाँ जी, हाँ जी, इसमें लैंग्वेज मॉडल्स भी रहते हैं, तो आप लैंग्वेज ट्रांसलेट करके किसी भी लैंग्वेज, वो भी जरूरी नहीं भी लिखना, तुसी बोल के भी कर सकते हैं उसमें। तो उसमें वॉइस मॉडल भी है, आप बोल के भी कर सकते हैं। किसी भी मतलब दुनिया की कोई लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो, इसमें बहुत सारी कोई भी लैंग्वेज हो, आप वॉइस कमांड तो लैंग्वेज मॉडल उसमें चेंज कर सकते हैं और उसको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर देगा। कोई आपके पास मान लो कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, वो इंग्लिश में रखी है,
उसको 1 मिनट में ट्रांसलेट करके दे देगा। अब मेरे को इंग्लिश में पता नहीं है ये क्या चीज आया, या मेरे को कोई फाइनेंशियल डाटा समझ में नहीं आ रहा, सो जैसे अपना बुक कीपर्स होते थे, दे विल गोना ओके यहाँ पे मिस्टेक्स है, तो यहाँ पे वो सारा काम परफॉर्म ये एआई ही कर लेगा। जी जी जी। तो मेरे को कोई ना फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। सो एक मेरा एआई मॉडल या एआई एजेंट्स, उनको मैं टास्क से हर एक टास्क परफॉर्म करवा सकता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ? So I use in multiple ways, like मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है पिक्सल माइंड्स। सो एक मेरी सप्लाई चेन कंपनी है ABS सप्लाई चेन्स। तो इसमें हम अपना जो भी रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, इसमें हम अपना फर्नीचर से लेकर रेनोवेशन से सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। एंड पिक्सल माइंड्स हम वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं, एंड देन हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। हम एआई के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिसमें लाइक अभी जो सॉफ्टवेयर हम POS यूज़ करते हैं, तो उसमें ना तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो ना तो इन्वेंट्री ना कैश मैनेजमेंट का। आपको इन्वेंट्री का पता नहीं है कि मेरे स्टोर में क्या इन्वेंट्री पड़ी है, और मेरे को ऑर्डर करना है, तो मैं पहले जाऊंगा वहां पे, देखने जाऊंगा कि मेरे पास क्या सामान पड़ा है। तो हम एक रियल टाइम मॉडल बना रहे हैं एआई, जिसमें लाइक ही विल हैव द एग्जैक्ट इन्वेंट्री, बेस्ड ऑन दैट इन्वेंट्री पास्ट में कितनी सेल्स हुई है, उसके ऊपर वो डिसीजन लेता है। और उसमें एक वेंडर लिस्ट भी डालेंगे हम, और डायरेक्टली एक वेंडर लिस्ट के साथ वो रिपोर्ट बना देगा कि ये चीजें हमें आइटम ऑर्डर करने की जरूरत है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि एआई हमेशा ठीक होगा। सो इट कम्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारे भी डिसीजन फैक्टर करेगा कि कई बार एआई जब वर्क करेगा जब हम उसको करेक्ट डाटा देंगे। जी जी। अब हमारे मेरे स्टोर से कुछ चीजें चोरी हो चुकी हैं, अब वो चीजें उसमें डाटा में नहीं आएंगी, ठीक है, तो ऑलवेज ह्यूमन इंटरसेप्शन विल प्ले द रोल, ठीक है, बट 80% टास्क आपका इजी कर देगा। आप फोन पे ही देख सकते हो अपना कि मेरे इन्वेंट्री क्या है, मेरे स्टोर दी सेल्स क्या है, सारा कुछ। अगर मेरे को ऑर्डर करना है, यू कैन डू फ्रॉम योर फोन एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू विजिट स्टोर, नथिंग। ਚਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ AI ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।